हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अब तक मैं आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपने 12 के 12 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। उससे आपका एक क्वेश्चन का पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम में। 50 मार्क्स का आता है टोटल सोशल साइंस। 50 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। साथ में मैं आपको बता दूं 9 जनवरी एग्ज़ाम की डेट है सैनिक स्कूल की। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रखनी है। अंडरस्टैंड? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन क्या था। बर्निंग क्वेश्चन बहुत अच्छा था। विच आर्टिकल डिफाइंस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डिफाइन करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है वो। क्लियर? अब सवाल ये भी उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्लियर? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, टोटल हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर इन 6 का वायलेशन होता है, भाई 6 में एक तो यही हो गया, इसके अलावा 5 फंडामेंटल राइट्स और हैं। अगर इन 5 में से और इवन इसका भी किसी का भी वायलेशन होता है तो ये राइट सिटीजन को, एवरी सिटीजन को ये गारंटी प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन के राइट कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। क्लियर? अंडर आर्टिकल 32 ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडरस्टैंड? अगर ये 5 जो हमारे राइट है, इनमें से कोई भी राइट का हनन होता है, वायलेट होता है, आपके अधिकारों को कोई छीनता है आपसे, आपको नहीं काम करने देता, जैसे राइट टू रिलीजन, अपने धर्म को, किसी भी धर्म को चूज करने का आपको पास राइट है, और अगर ऐसा करने से आपको कोई मना करता है तो क्या होगा? अब तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलिए अब करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकंड ईयर। तो वो कितने मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा के? वो एवरी सेकंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 है, 2/3 है, 1/4 है, 2/5 है। तो क्या है राइट आंसर? 1/3। 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं एवरी सेकंड ईयर। ध्यान रखना, एवरी सेकंड ईयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। स्टार लगा रहा हूँ। वैसे तो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे ही स्टार वाले क्वेश्चन है। एक भी बेतुका क्वेश्चन आपको इस सीरीज में डे 1 से ही नहीं दिखाई देगा। मैं एक भी बेतुका क्वेश्चन जो इसका कोई सिर पैर नहीं वाला क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कराता। एकदम वो क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में हिट करते हैं या एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इज ऑल्सो कोल्ड परमानेंट हाउस। तो इनमें से किसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विलेज सभा को, या लोकल सभा को? किसको बोला जाएगा? तो राज्यसभा ऐसा हमारा ऐसी असेंबली है जिसको परमानेंट हाउस बोला जाता है, राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। आर्टिकल प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 क्या करता है, या ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट टू लाइफ को प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, तो दोनों आपको याद रखना है। आर्टिकल 21, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द मेंबर्स ऑफ द आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो जो कौन सा हाउस है जिसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है डिफरेंट स्टेट्स की, उनके द्वारा। तो किसके मेंबर है? कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। जो आपके एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी एक स्टेट है, तो यूपी स्टेट का चुनाव होगा, इलेक्शन होंगे यूपी में, वहाँ से एमएलए चुनेंगे जाएंगे, एमएलए चुनाए जाएंगे। तो एमएलए फिर मिलके क्या करेंगे?
राज्यसभा के लिए एमपी चुनेंगे, राज्यसभा के लिए क्या चुनेंगे, वो एमपी चुनेंगे, ये एमएलए, अंडरस्टैंड, ये एमएलए मिलके राज्यसभा के लिए एमपी चुनेंगे इस तरह से। तो कौन चुनता है उनको, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टेन्योर फॉर द लोकसभा मेंबर इज, तो लोकसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है, कितना होता है, 6 ईयर्स होता है या 5 ईयर्स, 5 ईयर्स होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना 5 ईयर्स होता है, अंडरस्टैंड, 5 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा का कितना होता है, राज्यसभा का, तो राज्यसभा का होता है 6 ईयर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 ईयर होता है राज्यसभा का और 5 ईयर्स होता है लोकसभा का, दोनों में अंतर है। 6 ईयर दोबारा बता देता हूँ, 6 साल किसका होता है, राज्यसभा, ये ध्यान रखना है एक तो आपको, और 5 साल किसका होता है, 5 ईयर्स लोकसभा, अंडरस्टैंड। चलिए, द काइंड ऑफ पार्लियामेंट डज इंडिया है, तो इंडिया की किस पार्लियामेंट किस टाइप की है, बाई कैमरल है, ट्राई कैमरल है, क्वाड कैमरल है, मोनो कैमरल है, कौन सी है, तो कैसी है, बाई कैमरल है, बाई कैमरल। क्यों है बाई कैमरल, ये भी देखिए, देखिए बाई का मतलब ही दो होता है, रूट वर्ड है दो, बाई बाई में से दो, तो यहाँ पे दो हाउस, दो पार्टी है, कौन कौन सी, एक तरफ तो हो जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक तरफ तो हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ कौन से हैं, आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलके ही कानून बनाते हैं, 3 लोग ही है, लोकसभा, राज्यसभा और एक तरफ हो गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, इसको इसलिए बाई कैमरल इसको बोला जाता है, अंडरस्टैंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम एज फॉर एनी पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, तो किसी मेंबर के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, एमपी बन सके थ्रू लोकसभा इलेक्शन। क्लियर, तो क्या एज है उसकी, 25 ईयर्स से कम अगर कोई है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, वो एमपी नहीं बन सकता लोकसभा के थ्रू, अंडरस्टैंड। ऑप्शन बी करिए यहाँ पे, बी, सॉरी ऑप्शन सी करिए यहाँ पे ना, सी। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम एज फॉर एनी पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कितने हैं, 30 ईयर्स, राज्यसभा के लिए कितना हो गया, 30 ईयर्स, अगर कोई एमपी बनता है राज्यसभा के थ्रू तो 30 ईयर्स हो गया, लोकसभा के थ्रू बनता है तो कितना हो गया, 25 ईयर्स। क्लियर, नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा इलेक्शन, तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें यूनियन टेरिटरीज के सीट्स रिजर्व होती है, वो कितने मेंबर्स चुने जा सकते हैं, टोटल 20 मेंबर्स है, 20 मेंबर्स, शी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द लोकसभा इज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस इज द पार्लियामेंट। क्लियर, और अपर हाउस किसका बोला जाएगा, राज्यसभा को, ये ध्यान रखना, ये किसके लिए, अपर हाउस, राज्यसभा, इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है ना, परमानेंट हाउस, अपर हाउस, ये सब किसके नाम है, राज्यसभा के, और लोकसभा के लिए क्या है, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, पीपल हाउस, इस तरह से भी इनके नाम है, लेकिन आपको ये रखना लोअर हाउस। क्लियर, देयर आर इलेक्टेड मेंबर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मैं कई जानकारी इस क्वेश्चन में पूछी गई है। देयर आर इलेक्टेड मेंबर्स प्लस मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय, क्लियर, कौन कौन है इसमें, तो 3 इसमें फिल इन द ब्लैंक है। आप सबसे देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं अब इसमें लोकसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा की बात कर रहा है, एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा का पता चलेगा इसमें किससे, गवर्नर और प्रेसिडेंट से। क्लियर, गवर्नर और प्रेसिडेंट से। देखिए, आपको पता है कि चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो, दोनों को कौन नॉमिनेट करता है, दोनों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो जिसमें गवर्नर है उसको हटा दीजिए, गवर्नर इससे हट गया, गवर्नर इससे हट गया, और प्रेसिडेंट का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हट जाएगा, तो ऑप्शन बच गया ये, ऑप्शन बच गया ये। अब इसको मैं वेरीफाई भी करूंगा, देखिए 233 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, और कौन करता है उनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब मैं, मेरा यहाँ पे आपको ये भी बताना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें एक से मतलब फिल इन द ब्लैंक एक से ज़्यादा हो, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए।
ये देखिए कि इसमें किसी एक ऑप्शन से जरूर ना कुछ इससे कट रहा होगा ना, इससे कोई ना कोई बिल्कुल एकदम कट होगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से बिल्कुल एकदम बिना कन्फ्यूजन के मैंने गवर्नर बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि गवर्नर का कोई नॉमिनेशन में कोई रोल नहीं होता, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता। इसको हटाइए ना, फिर आप निकाल के देखिए, एक ऑप्शन बचेगा। क्लियर? तो ये अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करनी है। बी द राइट आंसर। सो बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टूडेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं। बहुत, मैं इसको, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड हीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव। तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बोथ, ऑल, क्या है इसका कि वो एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके। तो क्या आंसर है, देखते हैं कितने बच्चे इसको स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट है, तो हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। टाइम बहुत कम बचा है, आपका 2.5 मंथ्स बचे हैं अब तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। उसमें डायलमे में मत रहिए कि मैं तब लूँगा कोर्स, तब लूँगा। जो भी कोर्स लेना है, मैं ये नहीं कहता है हमारे प्लेटफॉर्म से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बट अपना टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। क्लियर? आप आपको जो भी पैक लेना है, जिससे भी लेना है, उससे लीजिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। ये कुछ आपका इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। ये वीडियो कॉन्सेप्ट कोर्सेज है हमारे, आपको कॉन्सेप्ट वीडियो मिलती है, मिक्स क्विज मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज, सैम्पल पेपर मिलेंगे, पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी टिल द एग्जाम स्टार्ट रहने वाली है और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में या हमारे चैनल पे इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा जो आपके एग्जाम में मदद ना करे। क्लियर? और 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है इंटेलिजेंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका 0 टू हीरो बैच है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स मैराथन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश का सीरीज चलती है। ये तो सारे पेड फ्री वर्जन है सारे। और आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं। पेड वर्जन में थोड़ा सा और एम्फेसाइज होता है वहाँ पे बिल्कुल एकदम अपनी, हम लोगों ने पूरा अपनी जो भी हम लोगों को प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो वहाँ पे डालते हैं। क्विज फॉर्मेट में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्लियर? तो चलिए, सो स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।